जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को घनमूल निकालने का तरीका सिखाऊंगा। साथियों, कैसे पूरे ट्रिक से। साथियों, समझ में आ रहा है? ये आपका ट्रिक जो है ना बहुत ही खतरनाक ट्रिक होगा साथियों, जिससे कि आप जीवन में कभी भी घनमूल को नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो में 10 से 12 मिनट तक बने रहिए साथियों, और तब देखिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगेगा ना, तब लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तब कीजिएगा साथियों। तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज की ये क्लास आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं साथियों, बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए आज सीखेंगे हम लोग घनमूल किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि घनमूल की चर्चा करना है तो उससे पहले थोड़ा सा हम वर्ग के बारे में बता देते हैं। वर्ग, मान लीजिए क्या कि अगर यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है साथियों, क्या लिख रहा हूँ? 2 लिख रहा हूँ, और 2 को मैं जब मैं 2 से ही गुना कर दूं ना, तो दोनों सेम पद है, तो एक बार 2 लिखूंगा, तो ये क्या होगा? इसके माथा पर 1 रुपया, इसके माथा पर 1 रुपया, यानी 2 रुपया हो जाएगा। जुट करके कितना हो गया? 2 रुपया। कब होता है भैया? जब ये गुना का केस होता है ना, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। यही आपका 2 का वर्ग हो गया, जो कि रियल में कितना हो जाता है? गुना होकर 4 हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी 2 का वर्ग कितना होगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुने 3, 2 बार लिखाएगा, माथा पर जितना रहेगा उतना बार गुना हो जाता है वो। तो याद रखिएगा, वर्ग के केस में 2 टर्म चाहिए समान पद वाला, और अगर वर्गमूल निकालना हो तो 2 पद ही चाहिए समान टर्म वाला। अब साथियों, घनमूल की चर्चा हो रही है। घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा? घन पहले निकालना सीखिए। 2 गुने 2 गुने 2 अगर मैं लिखता हूं ऐसे, तो देखिएगा 3 गो सेम पद है, 2 2 2, तो ये क्या होगा? 1 1 1, यानी 2 के माथा पर कितना हो जाएगा? टोटल 3 रुपया हो जाएगा। इस बात की गहराई को समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझिएगा साथियों, ये घन का केस हुआ। यानी आपको अगर कहे साथियों कि 2 का घन कितना होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का घन कितना? 8। तो घन के केस में हमारा चर्चा करें तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। 5 का घन कहेगा तो 5 के पावर 3 लिखेंगे। 6 का घन कहेगा तो 6 के पावर 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से साथियों, जितना पावर रहेगा ना, उतना बार गुना करते हुए उसका घन कर देंगे। क्लियर है? तो साथियों, कुछ ऐसी बातें होती है, बेसिक बातें, जिसे आज हम लोग जानेंगे। कम से कम 1 से 10 तक के संख्याओं का हमें घन निकालने आना चाहिए। कैसे निकलेगा सिखा रहा हूं, और आपको भी सीख लेना है, ताकि जीवन में आप कभी भूल नहीं पाइएगा। आपको याद होना चाहिए साथियों कि आने वाले एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, या बैंक का एग्जाम हो, उसमें साथियों यदि मैथ से प्रश्न होते हैं तो 1 नंबर घनमूल का आपको पक्का दिखने को मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? और मिलते रहता है। देखिएगा साथियों, पूरे बेसिक से सीखेंगे और जीवन भर इसे आप याद रखिएगा। बहुत ही शानदार तरीका से आज का क्लास देने वाला हूं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अगर आप सोच रहे होंगे साथियों कि मैं वीडियो स्किप करके अब आगे बढ़ जाऊं, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिएगा साथियों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 12 मिनट का वक्त आप खुद मुझे दीजिए, और तब देखिए कि आपके अंदर क्या प्रोग्रेस होता है। अगर गणित के प्रति डर है ना, वो डर मैं दूर ना कर दूं ना, तो मेरा नाम भी जितेंद्र कुमार नहीं। समझ में आ रहा है साथियों? देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सभी भाई बहनों से यही निवेदन करता हूं। समझ रहे हैं? देखिएगा, यदि मैं चर्चा करूं कि 1 लिखता हूं यहां पे, ठीक है, और 1 का घन निकालना है तो कितना होगा? 1 होगा ना। 2 का घन निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। 3 का घन ये हो जाएगा आपका 27। 4 का घन हो जाएगा 64। 5 का घन होगा 125। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों? कैसे मैं लिख रहा हूं सो समझ में आ रहा है? अगर 2 के पावर 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखा हूं, गुना करने पर 8 आता है। पर आपको जबानी याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? और सेट करवा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, 4 का 64, 5 का 125, 6 का घन कहेगा तो ये हो जाएगा 216। 7 का घन कहेगा साथियों तो 343। 8 का घन कितना हो जाएगा? 512। 9 का घन कितना हो जाएगा आपका? 729। और 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000। समझ में आ रहा है बात की गहराई? देखिएगा, कम से कम 10 तक आपको घन निकालने आना चाहिए, और बेसिक है ये बात।
और आप अच्छी तरह से कर सकते हैं साथियों, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनरली घनमूल का बेसिक कंसेप्ट पहले जान लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमें कहा गया कि 64 का घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालते कैसे है, ध्यान दीजिएगा। ये रूट के अंदर में जिस संख्या का घनमूल निकालना उसको अंदर में लिखते हैं, रूट के अंदर में, और यहाँ पर घनमूल निकालना है इसलिए 3 लिखते हैं। समझ में आ रहा है साथियों? 3 लिखल रहेगा तो घनमूल, कुछ भी नहीं लिखल है भैया तो वो होता है वर्गमूल, वहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ 3 है तो इसका गुणनखंड करेंगे अंदर वाले का, और 3 के रूप में ही समान पद को सजा के हम तब घनमूल निकालेंगे। कैसे? 64 का गुणनखंड कीजिएगा तो 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये रूट में यहाँ पर 3 है, पढ़ते कैसे हैं इसको? क्यूब रूट 64। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट 64 या 64 का घनमूल। ठीक है, तीनों सेम पद है ना, 3 गो यहाँ है तो 3 सेम पद वाला होना चाहिए, तो तीनों सेम पद है तो 1 गो 4 इसमें से बाहर निकल जाएगा। यही आपका परम सत्य उत्तर हो गया। घनमूल आप बेसिक कंसेप्ट से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साथियों, उस चीज को आपने जाना। अब हम लोग ट्रिक पर चलेंगे, कैसे कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा साथियों, और देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी साथियों को। ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न रहा, ध्यान से देखिएगा कैसे सिखा रहा हूं, अच्छी तरह से सीखिएगा साथियों। मैं कहता हूं ना, इस भाई पे आप भरोसा रखिए और देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। 1728 इसका हमें घनमूल निकालना है साथियों। मैंने घन के केस में बोला कि इसका 3 गो टर्म समान रहना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए, तो हमें ट्रिक से बनाना है। तो याद रखिएगा अंतिम से 3 डिजिट लेकर के ही बनाइएगा। अगर वर्गमूल का केस रहता तो अंतिम से 2 डिजिट लेते हैं, और लेकिन घनमूल का केस है तो अंतिम से 3 डिजिट लेकर के चलेंगे। समझिएगा साथियों, अंत से 3 डिजिट 1 2 3 ऐसे कर दीजिए, ऑब्लिक दे दीजिए। बताइएगा इसका इकाई अंक कितना है भैया? 8 है। यहां पे देखिए कौन सा ऐसा अंक है जिसका घन करने पर, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर 8 प्राप्त हुआ है? जरा गौर से देखिएगा, 2 का घन करने पर 8 प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो 2 का घन करने पर 8 प्राप्त हुआ है, यानी कि वो 2 है, यानी बराबर देकर कितना होगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिएगा, ऑब्लिक के बाद जो भी संख्या बचता है उसको चेक कीजिए। वह जो है ना, किन 2 ऐसे संख्या है जिसके घन करने के बीच में मौजूद है। संयोग बस ये एक जो है ना, यहां पर 1 के घन में 1 ही आता है, तो क्यों ना हम उस 1 का घन ही 1 आता है, यानी यही 1 जो है यहां पर लिख देंगे। समझ में आ रहा है साथियों? यही आपका परम सत्य उत्तर हो गया। क्लियर है? अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 3 अंक बाद इकाई नंबर पर 5 है भैया, खोजिए 5 कहां है? 5 के घन में 5 है इकाई स्थान पर, यहां भी इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। दिख रहा है ना हो, जैसे यहां पर है। ठीक है, तो ये 5 के घन में है भैया, है किस में? तो 5 के घन में, तो 5 यहां पर लिख दिया मैंने। जरा गौर से देखिएगा, ऑब्लिक के तुरंत बाद 91 है। 91 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में मौजूद है? गौर से देखिएगा, ये 64 और 125 के बीच में अगर आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं 91 छुपा हुआ है ना हो। पर किसके किसके घन में? 4 और 5 के घन में, यानी 64 125 के बीच में है 91। तो देखिएगा ये 125 से छोटा है 91 और 64 से बड़ा है, तो हमेशा छोटके वाला लीजिएगा, छोटके वाला लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच ना है भैया। 125 तो हो नहीं सकता है, 91 तो छोटा है उससे, 125 से, तो छोटके का घन यानी 4 का घन में ही ये लगभग के रूप में इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 4 ही रहेगा। क्यों रहेगा? तो छोटी है, हम हमेशा छोटी लेकर के चलेंगे ऐसा केस में। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1 2 3 1 2 3 7 है, किसका घन 7 है? यहाँ देखिएगा इकाई स्थान पर 3 का, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है साथियों? अब ये 571 बताइए किसके किसके बीच है? किन 2 संख्याओं के ये घन करने के बीच में है? 571 देखिए तो भैया, ये 571 इसके इसके बीच है ना हो। तो इन दोनों में सबसे हम बोले थे छोटी वाला लीजिएगा, बीच में रहेगा तो छोटी वाला लीजिएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा 3 अंक बाद इतना हो गया। ठीक है, 544 यानी कि इकाई अंक पर 4 है। 4 कहाँ पे है? 4 4 4 यहाँ पे है, यानी 4 के घन है, तो 4 हमने लिख दिया साथियों। क्लियर है? अब
1481। देखिए हमने 10 के घन तक ही चला था ना, हो समझ में आ रहा है आपको। तो थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं साथियों कि 11 का घन कितना होगा, तो आप कहिएगा कि साथियों 1331 होगा। और 12 का घन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1728 हो जाएगा। आपका बात की गहराई समझ में आ रहा है। तो देखिएगा ये 1481, 1331 और 1728 के बीच में मौजूद है, अर्थात इन दोनों के बीच में मौजूद है। तो हमेशा छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा साथियों, यानी 114 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यही आपका घनमूल का शानदार और खतरनाक ट्रिक है, जिसे आप अपने जेहन में उतार लीजिएगा ना, तो कोई भी सवाल इससे छूटने वाला नहीं है साथियों। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए कैसा लगा वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। यदि दिल को छू गया हो साथियों तो शेयर करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा साथियों, आपको अगर आपके निकटतम में ऐसे दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं जो गणित में बहुत ही कमजोर है, उसे आप हमारे चैनल से जोड़िए और किसी भी प्रकार को उनको दिक्कत न होगा, ये मैं वादा करता हूं आप सभी साथियों से। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पूरे पढ़ा रहा हूं गणित। और गणित का डर मैं शुरू में बता दिया हूं कि गणित का डर आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा साथियों। और ये घनमूल जो है, जिसको भी नहीं आता होगा मेरे भाई बहनों को, उन सभी भाई बहनों को एक बार जरूर इस वीडियो को देखने के लिए आप प्रेरित कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। और हाँ, हमारे इस वीडियो पर यदि आप नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा साथियों। और आप गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर से कामना करते रहूंगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। जय हिंद।